आज का लेक्चर बहुत पावरफुल है, वैसे तुमको अंदाजा लग भी गया होगा क्योंकि मैंने लगभग हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तगड़ा तुम्हें सिखा दिया है। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं कुछ समझाऊंगा तुमको पहले ताकि तुम्हें ग्राफ की थोड़ी नॉलेज हो जाए, है ना। 0 to हीरो चल रहा अपना, तो तुमको सब कुछ तो बताना पड़ेगा। ऐसा ही तुम अगर देखोगे ना तो काइनेमेटिक्स में से लिखते हैं अपन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो मेरे को पता है dv by dt is equals to एक्सेलरेशन, तो सेम कहानी इसी बन जाती है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कहानी बन जाती है इसकी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी, है ना। प्रैक्टिकली फॉर्मूला फील कर रहे हैं अपन कुल मिला के, आंसर तो भी 2 मिनट में आ जाएगा, पर तुम्हें फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, है ना। अगर तुम्हें फंडामेंटल बहुत धांसू तरीके से पता है तो तुम क्वेश्चन करके 17 चीजों से विजुलाइज कर सकते हो, यार ये भी तो फिर ऐसे होना चाहिए था, ये भी तो फिर ऐसे होना चाहिए था, ये भी तो फिर ऐसे होना चाहिए था, अर्थात ये चीज सही है। तो कई बार तुम अगर कुछ कुछ चीजें भूल भी रहोगे ना, तुमको बेसिक क्लियर है तो तुम उसको सही कर जाओगे। अगर तुमको ई वेक्टर दे दिया और वो आई कैप जे कैप में दे दिया, आर वेक्टर भी आई कैप जे कैप में दे दिया, तो ई डॉट आर करूंगा, सही कैसे करूंगा बताऊंगा अभी, ऐसा लोड नहीं लेना कि सर हमको ई डॉट आर करना नहीं आता, वो भी बता देगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या हाल चाल भाई लोग। अपन ने कल देख लिया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, अपन ने पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन भी देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज मैंने कहा था कि आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, ग्राफ से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है अपन को। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है सर फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू पे मेरे को फोर्स का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि ये भाई फोर्स है और यहां पे क्या है 0,0, ये ओरिजिन पे रखा। ठीक है, तो फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये अपन को पता करना है, ये मेरा टास्क है आज का। सही है, अब थोड़ा सा मैं कुछ समझाऊंगा तुमको पहले ताकि तुम्हें ग्राफ की थोड़ी नॉलेज हो जाए, है ना। 0 to हीरो चल रहा अपना, तो तुमको सब कुछ तो बताना पड़ेगा। अब अगर तुम मानो कि ये कुछ y लिखा हुआ है और यहां पे x लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, x एक जनरल केस बता रहा हूं ताकि तुमको काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी है जहां पे भी ऐसी चीज है वो समझ में आ जाए, है ना। जनरल केस एक्चुअल में हर जगह यही होता है। तो देखो, अगर मेरे को कोई बोलता है, अगर मेरे को बोलता है कि ये कुछ कर्व दे रखा है मेरे को, है ना, एक कर्व दे रखा है। अब मैं यहां मानता हूं एक पॉइंट है P, बढ़िया से समझना भाई, अच्छी चीज बता रहा हूं, ये पॉइंट है मान लो मेरा P। अब मैं P पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं P पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ कुछ बन गया। और इसके अगर थीटा की बात करूं, इसके अगर मैं थीटा की बात करूं तो मेरे को ये पता है कि जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप। अब जीवन में जब भी अगर ऐसे एंगल है, एंगल मतलब 90 से कम है, तो मैं क्या बोलूंगा कि स्लोप इज पॉजिटिव। इसमें मैं क्या बोलूंगा, स्लोप जो है वो क्या है सर हमारा, पॉजिटिव। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अब अगर थीटा 90 से ज्यादा है, अगर थीटा 90 से ज्यादा है, तो मैं यहां क्या बोलता हूं सर जो टेन थीटा है ना वो क्या है। अब ये टेन थीटा क्या है एक्चुअल में, इसको बोलता हूं मैं 180 माइनस थीटा, जो कि अल्फा के बराबर में मान रहा हूं। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि जो टेन अल्फा है, टेन, क्योंकि एक्यूट एंगल लेते हैं अपन, है ना, क्या लेते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहां पे बोलूंगा सर मैं जो टेन थीटा है, मतलब टेन अल्फा है, वो क्या है सर, नेगेटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल लेना होता है। सही है, तो इस वाले केस में स्लोप बनेगा टेन अल्फा, इस वाले केस में स्लोप बनेगा टेन थीटा। तो तुम्हें पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि मेरे को अल्फा लेना है, थीटा लेना है। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो लेता हूं। अब एक्यूट एंगल किस तरफ है, अगर वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब 90 के इधर बन रहा है, तो मैं बोलूंगा कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और अगर 90 के इधर बन रहा है तो मैं बोलूंगा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से अब तुम टेंजेंट देखकर ये बता सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सही बात, चलो अब तुम एक और चीज देखोगे ध्यान से, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, जो टेन थीटा होता है ना वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अर्थात हो क्या रहा होगा, इस पॉइंट पर x की वैल्यू ये है और इस पॉइंट पर y की वैल्यू मान लो y है। सही है, इसको x नोट y नोट बोल देते ताकि कंफ्यूज ना हो तुम, है ना। ठीक है ठीक है, तो मैं टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो मेरे को पता है कि ये इसका परपेंडिकुलर कितना है, ये y, और इसका x क्या होगा, यहां से कुछ, मतलब अगर ये ओरिजिन पे नहीं है, इधर कुछ होगा तो इधर कुछ x भी हो सकता है, x1। तो मेरे को पता है x1 प्लस x नॉट, ये टेन थीटा होगा। अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर मैं यहां पे कोई लाइन खींच देता तो इसकी भी कोई y की वैल्यू होती और इसकी भी कोई x की वैल्यू होती। तो जब भी मैं y बाई x करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बन रहा है। तो कोई सी भी y डिवाइडेड बाई x है वो एक्चुअल में टेन थीटा ही तो है। कुछ भी जीवन में इस ग्राफ में y डिवाइडेड बाई x करूंगा तो टेन थीटा ही बन रहा है ना। तो टेन थीटा, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर तुमको कभी भी ऐसा दिख जाए dy बाई dx, तो ये भी इनडायरेक्टली है क्या, ये भी तो स्लोप है सर, ये भी स्लोप है, क्यों, क्योंकि ये भी टेन थीटा है।
अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो तो मैंने इधर बता ही दिया। सही है, बढ़िया। अब ऐसे एक और चीज बनती है एरिया वाली, तो वो भी अपन यही देख ही लेते लगे हाथों कि अगर मान लो ये है x और ये है y, कुछ भी हो सकता है अगेन x और y, कुछ भी हो सकता है अगेन x और y। अब मेरे को तुम ये बता दो कि मान लो कुछ भी ऐसा कर्व है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर्व है। अब मेरे को अगर वो बोलता है, अगर मेरे को इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, मान लो x0, सही है, और y की वैल्यू एक्चुअल में y की ही तो वैल्यू है जो इसे x के साथ बदल रही है, सही है। तो मैं क्या करूंगा कि इस कर्व के अंदर का जो एरिया होगा, इस कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरा, एक्चुअल में एरिया क्या होगा मेरा, वो होगा y फंक्शन ऑफ x इंटू x0। मतलब y की वैल्यू यहां से यहां तक, तो मैं छोटे छोटे एलिमेंट तोड़ूंगा तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं ना कि y इंटू एक्स, ये एक्चुअल में है क्या, एरिया। ये कर्व मैंने थोड़ा टफ बना दिया, अगर मान लो ऐसा होता, जनरल केस लेते हैं एक बार कि ऐसा होता, तो मेरे को ये y की वैल्यू मिल जाती, मेरे को x की वैल्यू मिल जाती है। अब यहां y की वैल्यू वेरी कर रही है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, एरिया निकालने के लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सही बात है। यहां पे इंटीग्रेट नहीं करना, सिमेट्री है, तो मैं बोलूंगा y इंटू एक्स, ये भी क्या है, एरिया। सही है सर, क्यों बता रहे हो, एरिया तुमको आता है ना। ऐसा इसके लिए एरिया तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dy किसी x दूरी पे जाके dy का एलिमेंट तोड़ूंगा तो dy इंटू एक्स, ऐसे इंटीग्रेट करूंगा, तो ये भी क्या बता रहा है एक्चुअल में, एरिया है ना, ये भी क्या बता रहा है एक्चुअल में, एरिया। सही बात है। अब तुम देखो तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, स्लाइड ऐड करनी थी। अब तुमने एक चीज पढ़ी है अभी तक कि सर जो dv बाई dx या dr जो होता है ये क्या होता है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है ये, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है। चलो भाई चलो, तो अगर मेरे को कोई ऐसे बोल दे कि पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ दे रखा तेरे को, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ दे रखा तेरे को, और ये कर्व है मान लो, तो मेरे को अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ये किसी ने मेरे से पूछ लिया, तो कैसे करेंगे अपन। तो यार मेरे को ये पता है कि सर, और उसने बताओ कब, जब पॉइंट पी पे बताओ, कहां बताओ, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी कहां है, मान लो यहां पर है, ये क्या अपना पॉइंट पी, यहां पे मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ लिया है ना, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये लो सर, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। सही है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ये एक्चुअल में है क्या, ये सर स्लोप है, और ये स्लोप किसके बराबर है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। सही है, और मेरे को डायरेक्शन की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की नहीं कर रहा। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और इसका एंगल इधर आ रहा है इस तरफ, तो मेरे को पता है जो टेन थीटा है जो कि स्लोप के बराबर है, ये क्या है भाई साहब, ये पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव है। अब स्लोप पॉजिटिव दे दिया मेरे को स्लोप पॉजिटिव दे दिया, तो मेरे को पता है कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्लोप पॉजिटिव है अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव। तो मेरे को पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो डायरेक्शन की जगह नेचर पूछ लिया, मान लो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अपन बता सकते हैं। सही बात है, अपन बता सकते हैं। ऐसे ही मान लो उसको दौरे पड़ गए, ऐसे मान लो उसको दौरे पड़ गए और उसने बोल दिया कि नहीं मैं तो पोटेंशियल वर्सेस आर के ग्राफ की जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ दे रहा। अब बताओ, और ऐसे कुछ ग्राफ मान लेते हैं, हाँ ऐसा मान लेते हैं, आसान सा मान लेते हैं, कुछ भी एरिया तो तुम निकाल लोगे ना, ऐसा ठीक है। अब मेरे से पूछ लिया उसने कि भाई साहब यहां पर इस जगह पे यहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पोटेंशियल की वैल्यू मान लो V नोट है, और यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू मान लो VF है ना। इसको V नोट की जगह VI मान लेते हैं, तो VI माइनस VF हो जाएगा, बढ़िया मजा आ जाएगा। तो मैंने बोला यहां पे पोटेंशियल क्या है, VI है, और यहां पे सर जो पोटेंशियल है ना वो VF है। वो क्या है, VF, ये है ना। अब वो मेरे को बोलता है कि ये जो है ना, ये मेरे को रिलेशन बताओ, आप रिलेशन बताओ बिटवीन VI एंड V फाइनल के बराबर बताओ भाई, पूछ लिया। तो मेरे को क्या पता है कि यार मेरे को पता है ना E डॉट dr विच इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ पोटेंशियल, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो मेरे को पता है ये क्या है एक्चुअल में, y इंटू एक्स हो रहा है, मतलब एरिया ऑफ द कर्व। तो ये क्या बोलता है, जो भी एक कर्व है, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता था, इसके अंदर मतलब एरिया
अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व है। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो मेरे को क्या पता है कि माइनस ऑफ पोटेंशियल मतलब वी फाइनल, तो इस पॉइंट पे पूछ रहा है तो ये तो वी फाइनल ही है, माइनस वी इनिशियल वी आई है, और ये किसके बराबर है, एरिया अंडर द कर्व। तो मैं एरिया निकालूंगा, मान लो यहां पे एक्स की वैल्यू एक्स नॉट है और यहां पे एक्स की वैल्यू एक्स वन है, तो मैं क्या बोलूंगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है मान लो ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई नॉट, तो मैं बस एरिया निकाल दूंगा भाई साहब। जो एरिया होगा ना सर वो होगा ई नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस हाफ बेस कितना है एक्स वन माइनस एक्स नोट, एक्स वन माइनस एक्स नोट, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है ई नोट। तो क्या काम, ये लो ये आ गया ई नोट, ये रिलेशन निकाल लिया अपन। समझ में आ गया तुमको। तुम्हें ई वर्सेस आर दे रखा है तो तुम्हें एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होगा, वो होगा सर एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो बराबर होगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल के। अगर तुमको पोटेंशियल वर्सेस आर दे दे तो डीवी बाई डी आर क्या होता है, स्लोप होता है सर। तो तुम टेन थीटा जो होगा, अगर टेन थीटा को तुम माइनस से इंटू कर दोगे तो किसके बराबर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सही है, सॉर्टेड पिक्चर मेरे साथ समझ में आता है। ऐसा ही तुम अगर देखोगे ना तो काइनेमेटिक्स में से लिखते हैं अपन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो मेरे को पता है डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो सेम कहानी इसी बन जाती है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कहानी बन जाती है, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी, है ना। ऐसे जहां पे भी तुमको पता है कि डीवी बाई डी टी समथिंग समथिंग इज इक्वल टू दिस, तो तुमको पता है डीवी बाई डी टी नथिंग बट क्या है, स्लोप है ना। और अगर इधर का चीज पूछ लेगा तो इंटू कर दूंगा, तो मेरे को पता है ये जो इधर का मल्टीप्लीकेशन वाला चीज है ये क्या है, ये एरिया है। सही है, तो ये फंडामेंटल एकदम ध्यान रखना, कहीं भी कभी भी पूछ लिया जाए तुम्हें आना चाहिए। सही है, तो इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं मुंह मारने अपन। ठीक है भैया, मेरे से क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई साहब फोर्स बताओ, फोर्स का डायरेक्शन बताओ इनडायरेक्टली। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो मेरे को पता है यार जो फोर्स होता है ना सर, व्हाइट मार्कर ले लेते हैं सर। जो फोर्स होता है ना, फोर्स वो एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स होता है E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, ये फोर्स होता है। तो मेरे को ये V वर्सेस X दे रखा है तो मैं E के लिए खेल सकता हूं, और मेरे को पता है कि जो इसका स्लोप होगा ना, स्लोप और इसके स्लोप को अगर मैं माइनस से इंटू कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाएगा, इतना मेरे को पता है। सही है, तो मैं इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और ये थीटा है, तो मेरे को पता है जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा भाई साहब, पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप को माइनस से इंटू कर दो तो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा जो क्या आएगा, नेगेटिव। अब मेरे को पता चल गया भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव है और चार्ज भी नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर की तरफ तो फोर्स नेगेटिव है, अर्थात फोर्स का डायरेक्शन आएगा इस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन आएगा इस तरफ। आ गया समझ में, बढ़िया आसानी से। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, ये वाला, अरे हाँ ये वाला सही है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, वैसा ही क्वेश्चन है सेम, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू पे। वापिस से ये ओरिजिन है और ये जो एक्सिस है ये फोर्स को दर्शा रही है। सही है, अब मेरे को वापस डायरेक्शन बताना फोर्स का। चलो भाई वैसे तुम कमेंट में कर दो किधर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक बार के लिए, है ना। वीडियो पोस्ट करके कर दो ताकि तुमको लगे कि हाँ तुमने सही किया या गलत किया। ठीक है, और मेरे चैनल पे एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगी तुम कमेंट कर दोगे तो भाई। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये लो, ठीक है, तो मेरे को पता है यार थीटा इस तरफ आ रहा है, मतलब जो टेन थीटा है ना इसका वो क्या है, नेगेटिव है, अर्थात जो स्लोप है वो भी क्या है, नेगेटिव। अब मेरे को पता चलेगा स्लोप नेगेटिव है तो माइनस ऑफ स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया पॉजिटिव, तो फोर्स क्या आ जाएगा सर, फोर्स होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है ना। और यहां पे देखोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, पॉजिटिव, और चार्ज भी भाई साहब क्या है, पॉजिटिव, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो अगेन क्या आ गया, पॉजिटिव, फोर्स क्या आ गया, पॉजिटिव, अर्थात वापस से फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आने वाला है। सही बात है, मेरे हिसाब से अब तुम स्लोप में तो महारथी बन चुके हो। आगे देखते हैं, एरिया पे आते थोड़ा बहुत। एरिया 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 है ना, ये 3 है, ये 3 मीटर है ना, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है,
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 10 वोल्ट। मतलब ओरिजिन पे उसने पोटेंशियल दे रखा है, ये है तो ई का ग्राफ है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। सर कैसे याद है आपको? देखो तुमको भी याद होगा, मैंने लिखवाया था पहले लेक्चर में, पर फिर भी अगर तुमको याद नहीं रहता तो तुमको ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू होता है। सही बात है। ये होता है भाई साहब न्यूटन, ये होता है भाई साहब पता नहीं, ये तो मेरे को निकालना है, और ये होता है भाई कूलम्ब। तो मेरे को पता है न्यूटन पर कूलम्ब इज इंप्लाइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम्ब होती है। ऐसे भी याद होना चाहिए प्रोसेस, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में ये चीज दिखाई जाती है, मतलब पढ़ाई जाती है, और ये बहुत काम की चीज है वैसे तो, है ना। ये बहुत सारे एलिमिनेशन, अगर तुम तुक्का लगा रहे हो पेपर में तो वहां पे काम आ जाती है बहुत बार, है ना। चलो 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 अपन तो इधर आते हैं। मैं मेरे को बताइए क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल पूछा, और ये बोलता है कि यहाँ ओरिजिन पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? 10 वोल्ट है। वो कितना है? 10 वोल्ट है। मेरे को गिवन है भाई साहब, ये बता रखा। अब मेरे को बोलता है कि ये 3,0 यहां पर मेरे को पोटेंशियल बताओ, तो मैंने यहां पोटेंशियल मान लिया V है, मान लो यहां पोटेंशियल क्या मान लिया? V है। अब मेरे को पता है यार कि माइनस चेंज इन पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू व्हाट? E डॉट डी आर या E डॉट डी एक्स लिख दूं। सही है। और अभी मैंने सिखाया तुमको ताजा गरम कि जो E डॉट डी एक्स होता है ना, ये तो एरिया होता है अंडर द कर्व। ठीक है, तो कर्व इनका बड़ा आसान सा है, तो मैं इसके अंदर का एरिया निकाल दूंगा। तो मैं अगर इसके अंदर का एरिया निकालूं, अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकालूं तो एरिया क्या बनेगा? सर ये रेक्टेंगल है, तो ये चीज दे रखी है 2 और ये दे रखी है 10, तो 2 इंटू 10 तो ये जाएगा सर 20। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। यहां पे क्या आएगी यूनिट बताओ? ये क्या मीटर में था? क्या नहीं था, ये न्यूटन कूलम्ब में था, ये मीटर में था। तो ये एरिया एक्चुअल में आ काय में रहा होगा? न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। सही है ना। ऐसे यूनिट के साथ खेलना आना चाहिए भाई, है ना। बस ऐसे बता दिया, मेरे को मजा आया इसलिए। इसकी बात करो कि इसका एरिया क्या है सर, क्योंकि टोटल एरिया बताऊंगा ना यार, मैं तो 3 तक पूछ रहा है वो। तो इसका एरिया होगा हाफ, बेस है ये 1 है ये पूरी, तो 1 इंटू हाइट है इसकी 10, तो ये बन जाएगा 5। मतलब ये वाला एरिया क्या? 5। ये एरिया 5 है, ये एरिया 20 है, टोटल एरिया 25 है। और मेरे को पता है एरिया किसके बराबर होता है? माइनस चेंज इन पोटेंशियल, और फाइनल पोटेंशियल है V, तो V माइनस इनिशियल पोटेंशियल है 10, और इसके आगे आएगा माइनस, और ये किसके बराबर है? 25 के। सही है। ये माइनस ले जाऊंगा तो सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, इधर ले जाऊंगा तो 10 के इधर जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा क्योंकि V भी नेगेटिव आएगा। तो V को उधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा तो V आ जाएगा मेरा माइनस 15 वोल्ट। V कितना आ जाएगा मेरा? माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बढ़िया सा क्वेश्चन नहीं है ना। देखो एक्चुअल में क्या बोल रहा है, ये तुमने इसे पहले देख ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इसने और ऐसी लाइनें देते हैं, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी ऐसे रहती पैरेलल लाइनें तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है? मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाती है। कैसे जाती है? तुमको एक चीज तो बच्चे को पता है कि सर अगर प्लस क्यू चार्ज की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होती है, और यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा वर्क डन, जितना पास जाऊंगा उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, और यहां पे जो पोटेंशियल है वो कम होगा। यहां पे जो पोटेंशियल है वो कम होगा। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो देखा जाए तो जो पोटेंशियल एट ए है वो ज्यादा होगा पोटेंशियल एट बी से। इतना समझ में आता है? ठीक है ना। अब अगर तुमको उल्टा करते कि इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल दे देते तो क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते थे? कि हाँ, जैसे मान लो अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ लेता कि सर ये 20 वोल्ट है और यहां पे 4 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो मेरे को पता है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आया तुमको? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार। ठीक है भाई, तो ये होगी ज्ञान की बातें। अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है ना। आज का लेक्चर बहुत पावरफुल है, वैसे तुमको अंदाजा लग भी गया होगा, क्योंकि मैंने लगभग हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तगड़ा तुम्हें सिखा दिया है। ठीक है ना।
हो सकता है मैक्सिमम जनता को पहले से आता हो, तो उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आना भी चाहिए, है ना। पर जिसको नहीं आता उसके लिए ये था, क्योंकि अभी चैनल का जो मकसद बन चुका है वो मकसद हमको याद है, और वो मकसद क्या है कि बेसिक भी क्लियर करना है उसी टाइम पे, सही है ना। ये लो, चलो भाई, अब मेरे को ये क्वेश्चन करना है, मेरे को ये क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, तो मेरे को ये पता है कि यार मेरे से क्या पूछ रहा है वो इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी नोट, मतलब उसने ए पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल दे दिया कि जो कि वी नोट के बराबर है, ठीक है, और वो मेरे को बोलता है देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो मेरे को यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं इसको बोलता हूं वी, बस अब मेरे को वी निकालना है, ये मेरा टास्क है भाई। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, मेरे को ये पता है कि सर अगर आप देखोगे ना तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल जो होता है ना वो ई डॉट डी आर होता है। सर कितनी बार लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, जब तक तुम्हारी भेजी में ये घुस नहीं जाता, ठीक है, माथा फाड़ देंगे पर दिमाग में घुसा के रहेंगे इसको। इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या है एक्चुअल में वी फाइनल, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल लिख दूं, माइनस अंदर ही टू कर दिया है ना, चेंज इन पोटेंशियल तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और माइनस इंटू कर दूंगा तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है अगेन, ये ई डॉट डी आर के बराबर है, ई डॉट डी आर के बराबर है, ठीक है भैया, ये ई डॉट डी आर के बराबर है, बहुत बढ़िया। ये डॉट प्रोडक्ट था, अर्थात मैं बोलूंगा ई डी आर कोस थीटा के बराबर है, सही है ना, ई डॉट डी आर कोस थीटा के बराबर है क्या, वी वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है, ठीक है। अब तुम ध्यान दोगे तो ये एक्चुअल में है क्या, डी आर इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ई इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट प्रोडक्ट होने के बाद आंसर जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। पर एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट करने के पहले एक ई नामक कोई वेक्टर होगा, बस ऐसे बता रहा हूं समझाने के लिए, और आर डी आर नामक एक वेक्टर होगा। तो जब मैं कोस थीटा करूंगा तो मैं इनडायरेक्टली कर क्या रहा हूं, मैं इसका प्रोजेक्शन ई वेक्टर पे ले रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन ई वेक्टर पे ले रहा हूं, जो कि क्या होगा डी आर कोस थीटा, सही बात है। ये है इनडायरेक्टली कर तो ये रहा हूं ना, प्रैक्टिकली फॉर्मूला फील कर रहे हैं अपन कुल मिला के, आंसर तो अभी 2 मिनट में आ जाएगा, पर तुम्हें फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, है ना। चलो भाई, तो डी आर कोस थीटा ये हो गया, तो मैंने अब इनको इंटू कर दिया, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं, अर्थात ये चीज है क्या, ये है ई के पैरेलल, ई के पैरेलल, ये क्या है ई के पैरेलल प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है, या मैं बोल दूं क्या, डी आर का कंपोनेंट पोनेंट है कब कहां पे, अलोंग ई वेक्टर, अलोंग ई वेक्टर, सही बात है। इसका उल्टा भी सही है, मतलब ई कोस थीटा, तो ई भी इनडायरेक्टली क्या है, आर के अलोंग उसका प्रोजेक्शन है। तो मेरे को करना क्या है, हमेशा जो ये है इस दूरी को मैं डी बोलता हूं, इस दूरी को मैं, कलर गलत है, अगर मैं इसको बोल दूं डी, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये तो डी है मेरा, तो मेरे को करना क्या है, इस डी का प्रोजेक्शन लेना है इस पे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और मल्टीप्लाई कर देना, ये मेरा तरीका है सोल्व करने का, ये मेरा तरीका है सोल्व करने का, सही है। अब तुम ध्यान दोगे ना, तो यहां पे एक्चुअली वेक्टर वेक्टर कुछ भी नहीं है, अगर वेक्टर आ जाता तो, अगर वेक्टर आ जाता तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट करूंगा वेक्टर निकाल के, सिंपल डॉट प्रोडक्ट करूंगा वेक्टर निकाल के, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन लेने में हो सकता है मेरी जान निकल जाए, अगर प्रोजेक्शन आसानी से निकल रहा है तो ठीक है। अगर तुमको ई वेक्टर दे दिया और वो आई कैप जे कैप में दे दिया, आर वेक्टर भी आई कैप जे कैप में दे दिया, तो ई डॉट आर करूंगा, सही है। कैसे करूंगा बताऊंगा अभी, ऐसा लोड नहीं लेना कि सर हमको ई डॉट आर करना नहीं आता, वो भी बता देगा तुम्हारा भाई, ठीक है। पर अभी पहले ये कर लेते हैं, तो मेरे को इसका प्रोजेक्शन लेना है इस पर, तो मेरे को प्रोजेक्शन लेना है, अर्थात ये बड़ी वाली भुजा है, मतलब डी कोस 60, ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, डी कोस 60, कोस 60 हाफ होता है मतलब डी बाई टू, ये मेरा प्रोजेक्शन है, ये मेरा प्रोजेक्शन है यहां पर। अब मेरे को क्या करना है, हमेशा प्रोजेक्शन लेके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई टू इंटू ई नॉट करना है या ई करना है, तो मेरा आंसर आ गया क्या, जो मेरा सर है ना पोटेंशियल, मतलब इनिशियल पोटेंशियल, यहां लिख देता हूं, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में डी बाई टू इंटू ई है, डी बाई टू इंटू ई है। बहुत बढ़िया, आया मजा। चलो भाई, इनिशियल मेरे को पोटेंशियल दे रखा है क्या, हाँ क्या दे रखा है, वी नोट, तो मेरे को ये वी नोट पता है ए पर, वी नोट पता है मेरे को ए पर, और मेरे को वी निकालना था डी बाई टू इंटू ई, इधर उधर कर दो तो मेरा वी आ जाएगा वी नोट माइनस
d/2 इंटू ई विच इज इक्वल्स टू व्हाट, v। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बढ़िया, आसान, उम्दा, बहुत बढ़िया। ठीक है, लल्लू सादा, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या, कि मेरे को आर वेक्टर का कंपोनेंट लेना है ई वेक्टर की तरफ, या फिर मैं उल्टा बोल दूं कि ई वेक्टर का कंपोनेंट लूंगा आर के तरफ, मतलब दोनों को एक ही लाइन में लाना है मेरे को, मतलब एक ही लाइन के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। सॉर्टेड पिक्चर। चलो भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। तुम ऐसे सोच रहे हो इधर ही क्यों लिया, मैं इधर भी तो ले सकता था प्रोजेक्शन, इधर भी तो ले सकता था ऐसे, इस तरफ, तो इस तरफ लेता तो प्रोजेक्शन यहां तो जीरो आ जाती ना, लेंथ जीरो आ जाती, लेंथ तो पोटेंशियल जीरो आ जाता उस लाइन के अलोंग। ठीक है, चलो भाई, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं थक गया, ऐसे कैसे थक गया, ये करेंगे अब, ये करेंगे क्या, ये बोलता हूं फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। इसको थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन कर देते हैं अपन तो। तुम्हें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी, डी तो है नहीं, वी बी कर देते वापस। सही है, सारे कॉम्बिनेशन आ गए ना, ये तीनों तुमको करना है, ये करना है अपन को तो, है ना, ऐसे फुद्दू सा क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो देखो, पहले निकालना है मेरे को, मान लो वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी मेरे को निकालना है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है और ई नोट के बराबर है। ठीक है, ई नोट। अब इसका कंपोनेंट इधर लूंगा, इसका कंपोनेंट इधर लूंगा, तो इसका कंपोनेंट इधर तो जीरो आएगा, है ना। किसी कंपोनेंट लेने में दिक्कत है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्चुअल में मैं करूंगा क्या, 4 cos 90, सही है ना, ई डॉट डी आर, तो कोस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या होता है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे क्या, 90 डिग्री। तो ये तो बन गई कहानी, ये बन गया जीरो, अर्थात पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी होता है। पोटेंशियल ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी आएगा यहाँ पे, तो सही है। चलो भाई, तो ये डिफरेंस तो क्या है, जीरो है सर, ये डिफरेंस तो क्या है, जीरो है। सही बात है। एक चीज बताऊं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन को आगे करने के लिए, एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट कहां पर है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, मतलब बी एंड ए आर एट सेम पोटेंशियल, ये दोनों सेम पोटेंशियल। तो ये वाली जो लाइन है एक्चुअल में ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है, या इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर इसको ऐसे पूरी सरफेस बना दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। सही है, यही कुछ कुछ अभी बताऊंगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी आज बताना है मेरे को तुमको, है ना। चलो दूसरा देखते हैं, बी माइनस सी, ओ बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये रहा बी, तो यहां पे पोटेंशियल है मान लो वी बी, यहां पोटेंशियल है मान लो वी सी। तो कैसे निकालूंगा, मेरे को ये पता है कि वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ई नोट, है ना, विद डायरेक्शन लिखूंगा ना, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे भाई यार, है ना। तो क्योंकि आर वेक्टर इधर आ रहा, तो आर वेक्टर कंपोनेंट आऊंगा तो आर वेक्टर का डायरेक्शन उधर, आर वेक्टर का डायरेक्शन, अरे इसका प्रोजेक्शन इधर लूंगा, प्रोजेक्शन लूंगा तो ये तो 3 मीटर ही बन जाएगा, ये ट्रायंगल पता है ना, तो 5 का कंपोनेंट इधर लूंगा तो 3 बन जाएगा। एक्चुअल में ये है क्या, 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री है और ये 37 डिग्री है, ये मेरे हिसाब से तुम्हें पता है। सही है, इसका कंपोनेंट इधर लूंगा तो ये आएगा, पर इसका डायरेक्शन किधर आया, उधर। तो एक्चुअल में आर वेक्टर का डायरेक्शन आया इधर, ई वेक्टर का डायरेक्शन आया इधर, मतलब इनके बीच का थीटा है वो पाई, वो है पाई, पाई। तो वीबी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू, तो पाई लिख दो या सीधा, मेरे को पता है कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, ई नोट को नेगेटिव ले लूं या ई नोट को पॉजिटिव ले लूं और आर को नेगेटिव ले लूं, तो आर कितना है मेरा, माइनस 3 मीटर, 3 मीटर, तो मेरा कितना आ गया, -3 ई नोट, -3 ई नोट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी सी। सर हमको ये माइनस प्लस समझ में नहीं आया, तो क्या कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। मेरे को ये पता चल गया भाई साहब कि एंगल तो कितना आ रहा, पाई आ रहा, तो वी बी माइनस वी सी विच इज इक्वल्स टू ई नोट इंटू 4 कोस पाई, कोस पाई इज -1 होता है, अर्थात वी बी माइनस वी सी आ जाएगा मेरा माइनस ई नोट इंटू 4, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। सही है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है मेरे कटल कोच, बढ़िया, यहां तक पिक्चर सॉर्टेड है। अब मेरे को निकालना वीसी माइनस वीबी, मेरे को ये भी निकालना है, कितना आ गया मेरा, माइनस ई नोट इंटू 4, माइनस ई नोट इंटू 4। ठीक है, ये निकालो, वीसी माइनस वीबी, वीसी, अरे यार ठीक है, ये क्या निकालना, उल्टा पुल्टा कर लो इसको तो। ठीक है, कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बन सकता है, और सी बी के बीच में निकाल लिया क्या, हाँ ये रहा, सी बी के बीच में निकाल लिया सर,
है ना, ए बी निकाल लिया, ए सी ए और सी के बीच में निकाला ना, हाँ तो ए और सी के बीच में भी निकाल लेते हैं। तो वी ए माइनस वी सी पूछा अगर तुमसे, वी ए माइनस वी सी पूछा तो इधर से इधर, ठीक है। तो तुम एक चीज तो ऐसे भी पता कर सकते हो ना, अगर तुमको प्लस माइनस से पता करना है तो ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाती है ना। एक्चुअल में क्या है, तुम्हारे अगर बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तुम क्वेश्चन में गलती करने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। काइनेमेटिक्स में दिखाऊंगा वन शॉट जो आएगा, अगर तुम्हें फंडामेंटल बहुत धांसू तरीके से पता है तो तुम क्वेश्चन करके 17 चीजों से विजुलाइज कर सकते हो, यार ये भी तो फिर ऐसे होना चाहिए था, ये भी तो फिर ऐसे होना चाहिए था, ये भी तो फिर ऐसे होना चाहिए था, अर्थात ये चीज सही है। तो कई बार तुम अगर कुछ कुछ चीजें भूल भी रहोगे ना, तुमको बेसिक क्लियर है तो तुम उसको सही कर जाओगे। ये मेरे साथ तो बहुत हुआ था आईआईटी जब मैं दे रहा था, है ना। ठीक है, अभी देखते हैं वी ए माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी सी, अब मैं अगर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल देखो तो मेरे को पता है ए पे हायर पोटेंशियल, वी सी पे नेगेटिव पोटेंशियल, इसका आंसर आने वाला माइनस में। मेरे को ऐसे पता चल गया है, तो एक चीज तो है ना। पर तुम्हें नहीं चमकता तो फिर गलत बात है, चमकना चाहिए यार। आईआईटी से पढ़ रहे हो जिसकी रैंक भी धांसू थी, फिर भी तुम ऐसी बातें करोगे तो मजा नहीं आएगा यार। ठीक है चलो कोई नहीं, भटकना नहीं है। ई डॉट डी आर, ई कितनी है, ई नोट है। और इस डायरेक्शन की बात करूंगा, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर इधर आएगा मेरा, आर वेक्टर ये रहा, ई वेक्टर ये रहा, है ना। ए से सी की ओर, ए से सी की ओर मतलब ये है मेरा आर वेक्टर, ई भी मेरा आर वेक्टर। तो वी ए माइनस वी बी, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा, सही बात है। ई नोट इंटू आर कितना है मेरा 3 मीटर, तो 3 ई नोट मेरा आंसर आएगा, 3 ई नोट मेरा आंसर आएगा, सही बात है। बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए यार, बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है पता है। एक तो मैं गोलमटोल आदमी, है ना, फिर इतनी एनर्जी के साथ तुम्हें पढ़ाता हूं, 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग चल जाती है अपनी, 1 घंटा तो एवरेज है ही अपना, तो उसमें तो मेरे फेफड़े बाहर आ जाते हैं मुंह से, और फिर भी एनर्जी कम नहीं होने देता मैं, समझ रहे हो। संघर्ष देख रहे हो मेरा, संघर्ष, संघर्ष देख रहे हो मेरा, संघर्ष, जीवन का संघर्ष। ठीक है, तुम तो इधर आओ, देखो क्या बोल रहा है ये, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओह, ए एंड बी के बीच में निकालो, ओ लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको बोला था कि अगर वेक्टर में आ जाए तो पिक्चर थोड़ी आसान हो सकती है, क्यों क्यों बोला था, वो यहां से कुछ कुछ इंस्पायर्ड था वो। अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो अगर मैं वी ए माइनस वी सी की बात करूं, वी ए माइनस वी सी की बात करूं, तो आर वेक्टर कैसे लेते हैं, यहां जिस जो इधर माइनस इधर, मतलब यहां से यहां तक, मतलब आर वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा होगा ऐसे, ए माइनस बी मतलब ए से बी ऐसे, है ना। आर वेक्टर ये रहा, ये क्या आर वेक्टर लिखूंगा कैसे, माथे वाला कोऑर्डिनेट माइनस पिछवाड़े वाला कोऑर्डिनेट, मतलब 4 माइनस 1 3 आई केप प्लस 6 माइनस 2 4 जे केप, दिस इज इक्वल्स टू माई आर वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, सही है। ये आर वेक्टर आ गया। तुम देखोगे ये 3 है 4 है, मतलब टेन थीटा अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कितना होगा, ये ट्राइंगल पता है ना, ये ट्राइंगल सर ये तो हमारा खानदान का एक पार्ट बन चुका, ये 4 है और ये 3 है, तो ये 5 होगा, ये 53 होगा, ये 37 होगा, ऐसे, सही है ना। तो मेरे को एंगल पता चल गया, एंगल कितना है भाई साहब, एंगल है सर, एंगल है सर, एंगल से 53 डिग्री, 53 डिग्री इज माय एंगल, सही है। तो ये एक्चुअल में एक्सिस से 53 डिग्री बना रहा होगा, सही है, 53 डिग्री बना रहा होगा। अब ये यहां पे 53 डिग्री बना रहा है ना, और इसके देखो तो 45 डिग्री बना रहा, तो एक्चुअल में ई और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 7, ये 45 है और ये है, तो 2 इसका बच गया और 10 उसका बच गया, 8 डिग्री, 8 डिग्री आएगा ना, 50 में 40 के सर 10 बचा, हाँ 8 डिग्री आएगा, 7 की जगह 8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री, कितना आएगा 8 डिग्री, सही है। तो ये 8 डिग्री है भाई। अब मेरे को ये पता है कि अगर मैं लिखूं तो ई डॉट आर कोस 8 डिग्री, तो 8 डिग्री को सोल्व करने में तो मेरी आत्मा बाहर निकल जाएगी मेरे शरीर से, सही बात है। हो सकता है तुम कुछ कुछ बना के कर लो, इसको करा तो जा सकता है, पर एज अ फिजिक्स में मेरे को इतना टफ गणित कराओगे तुम, ये मेरे बस की नहीं है भैया। तो कैसे करूंगा, तो मेरे को पता है कि जब भी वेक्टर आ जाए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कुल मिला के तुमको, कि जब भी ऐसा कुछ कुछ आ जाए कि एंगल एकदम टट्टी बन रहा बीच में, तो मैं क्या करूंगा,
मैं वेक्टर वेक्टर खेलूंगा। मैं क्या खेलूंगा? वेक्टर वेक्टर। तो मेरे को अब तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरे को एक चीज पता चल गई यहां पे कि मैं दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख दूं। दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख दूं, किसको? ई को भी और आर को भी। इन दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लिख दूं तो लिख दो। आर वेक्टर तो मैंने अभी लिखा, क्या था? दिस माइनस दिस, मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप। अब मेरे को ई वेक्टर लिखना है, तो ई वेक्टर को देखूं मैं तो ई नोट इस डायरेक्शन में, तो इसका आई कैप में कंपोनेंट आ जाएगा e/√2, है ना, 45 है इसलिए, है ना। और इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा क्या? e/√2, ई नोट बाई रूट टू, ई नोट बाई रूट टू। सही है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि मेरा ई वेक्टर आ गया सर, जो ये है वो है e0/√2i कैप प्लस e0/√2j कैप। ये मेरे वेक्टर आ गए। अब सही है, अब वेक्टर प्रोडक्ट करना है मेरे को, तो ई डॉट आर या ई डॉट आर, ई डॉट आर, ई डॉट आर, ई डॉट आर कैसे करते हैं? एक्स मतलब आई वाले को आई से इंटू कर दो और जे वाले को जे के वाले से इंटू कर दो, तो ये कितना बनेगा? 3e0/√2 प्लस इसको इससे कर दो तो 4e0/√2। सर आई कैप जे कैप कहां गए भाई? डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, ऐसे ही करते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, ऐसे करते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अगर तो ऐसे दिक्कत है ना, तो मैं जो वन शॉट ला रहा हूं काइनेमेटिक्स का, उसमें मैं ना तुमको ये भी पढ़ा दूंगा, मतलब मैथमेटिकल टूल्स की क्या क्या तुमको गणित इतनी तो आनी चाहिए कि तुम फिजिक्स में अच्छा से मचा पाओ। ठीक है, मतलब गणित तुम्हारा वो हडल नहीं बने फिजिक्स को फोड़ने के लिए। तो बेसिक गणित भी मैं वहां पे पढ़ा सकता हूं अगर तुम कमेंट करते हो तो, है ना। एक्चुअल में क्या वन शॉट मेरे को बहुत जल्दी लाना था काइनेमेटिक्स का, पर वो क्या पहले 500 का टारगेट लिया, फिर अब लाइव सोच रहे हैं कि लाइव आ जाए उसको लेके, तो लाइव वाइव का देखते सेटअप हो पाता है नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा तो फिर रिकॉर्डेड ही डालूंगा, अगर हो गया तो मजा आ जाएगा, मतलब लाइव में तो माहौल ही बना देंगे अपन। ठीक है, चलो भाई, तो ये क्लियर। अब मेरे को √2 बेस तो सेम है, ऊपर वाले जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 4 + 3 7 होता है सर, तो 7e0/√2, 7e0/√2, यह मेरा उत्तर है, यह मेरा उत्तर है। ठीक है, यहां तक ये पिक्चर क्लियर मेरे हिसाब से तुमको? सही है, बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। इसमें क्या पता चल लग गया अपन को भाई साहब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट या प्रोजेक्शन नहीं ले पा रहा तो मैं वेक्टर निकाल लूं उनके, मतलब वेक्टर फॉर्म में उनको लिख दूं। अब तुमको जैसा सही लगेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि क्या चीज आसान रहेगी। सही है। 18 के बाद 19 पे आते हैं। 19 पे आते हैं, 19 पे क्या बोल रहा? क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये ऊपर वाला कॉपी पेस्ट ही चल रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। ये तुमको कमेंट करना है इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट करो और डिस्क्रिप्शन में तुमको पता है ना ये पीडीएफ बना के डालता हूं, तो उस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सॉल्यूशन, इस पे सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। मतलब सॉल्यूशन में जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तब मैं यहां के सॉल्व कर दूंगा, फिर इसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर तुमको क्वेश्चन नहीं होता है तो तुम वो पीडीएफ डाउनलोड करके वहां पे सॉल्यूशन देख पाओगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सर्फेस भी करना है अपन को यार। ठीक है ना, और डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कोई बसड़बाजी नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है यार? देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब मेरे को एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो भाई, जब एसी सरफेस एसी सरफेस एसी सरफेस एसी 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 सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। मेरी राइटिंग बहुत टट्टी है तो मैं नहीं बता रहा, ऐसे सुन लो। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर कैसी हो सकती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अभी अपन ने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ना, तो अपन ने ए और बी पे पोटेंशियल निकाला था। यहां पर मैंने बोला भी था, वहां पे कुछ हिंट दिया था ये, तो वीए माइनस वीपी वाला पोटेंशियल निकाल रहा तो 0 आ रहा था। ये मतलब ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम था। मतलब अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसपे कोई एक सरफेस है ऐसे जो हर जगह से 90 डिग्री पर है, अर्थात दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, है ना।
क्या मल्टीपल भी हो सकती है? कि हाँ, इधर भी तो एक और हो सकती थी, ये लो। तो ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सर डिफरेंस है एक चीज का, क्या? कि इनका पोटेंशियल अलग अलग है। इनका पोटेंशियल अलग अलग है, मतलब इस पूरी का पोटेंशियल सेम होगा पूरी जगह पे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इसका V नोट है और इसका V1 है, तो मेरे को ये बताओ V नोट ज्यादा है या V1? V नोट ज्यादा है या V1? तो मेरे को साफ पता है कि जो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, ठीक बात है। तो जो V नोट है मेरा, वो ज्यादा है किससे? V1 से। ये भी मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं यहां से, ठीक है, बढ़िया। इतना मेरे को समझ में आया कि पोटेंशियल पे ऐसा कुछ कुछ होता है। अगर मान लो कोई चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे। तो अगर मैं इससे सिमेट्रिकली एक सर्कल बना दूं, अगर मैं इससे सिमेट्रिकली एक सर्कल बना दूं, तो वो भी क्या पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल होगा क्या? हाँ। तो ये जो सरफेस है धोली वाली, व्हाइट वाली, धोली हाड़ोती में धोली बोलते हैं सफेद को, है ना? तो ये व्हाइट वाली जो सरफेस है, ये व्हाइट वाली सरफेस है, ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और सर और बताओ, और बताओ, अगर मैं लाइन चार्ज ले लूं, मान लो मैं लाइन चार्ज ले लूं, अगर मैं लाइन चार्ज ले लूं, तो वो भी क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगी क्या? हाँ, कैसे? एक पाइप जैसा कुछ कुछ बनेगा। जो विजुअलाइज कर पा रहा वो बताओ मेरे को। देखो, अगर मान लो लाइन चार्ज है, मतलब ये तार जैसा कुछ है और इस पे चार्ज है भाई साहब, प्लस 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 ले लो या माइनस माइनस ले लो, फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो मेरे को पता है कि इससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नोट बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ये होगी, सही है। इतना पता है ना? तो ऐसे कुछ होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार यहां पे अगर मैं एक स्फीयर बना दूं ना, यहां पे अगर मैं एक ऐसे स्फीयर बनाऊं, तो इस ये स्फीयर जो होगा, ये पूरा क्या होगा? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये पूरी सरफेस क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मेरे हिसाब से मोटा मोटा तुमको ज्ञान हो गया है। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल समान है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है, सही बात है। दूसरा क्या सीख लिया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। जैसे पानी, पानी क्या होता है? ऊपर टंकी को ऊपर रखा है तुम्हारे छत के ऊपर, घर के छत की ऊपर, तो वहां से टंकी रखते हैं, क्यों? ताकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो पाए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो कर पाए। तो जैसे पानी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, सिमिलरली पोटेंशियल भी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, या बहती है, या चलती है, जो भी है समझ लो अपने हिसाब से, ठीक है? ठीक है जनता, चलो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, बिना प्रश्न के मेरे कलेजे को चैन नहीं आता, ठीक है? इधर देखो, यह है प्रश्न। Some equipotential surfaces are shown. Find out the magnitude and the direction of electric field. मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, वो किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। पूछ ले भाई, क्या कर सकता हूं मैं? पूछ ले, ये कौन सी मेरी बात मानता? तो ये है -10 वोल्ट, ये है 0 और ये है 10 वोल्ट। अर्थात हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जारी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जारी होगी, ये मेरे को समझ में आता है ना? अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी? सर ऐसे नहीं जा सकती क्या? ऐसे नहीं जा सकती क्या? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जा सकती क्या? है ना? पहले तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों के अगर अंतर की बात करूं, तो ये तो 90 डिग्री बना रहा, ये तो 90 डिग्री बना रहा है, ये तो कोई सा भी डिग्री बना रहा है, कुछ भी बना रहा है मतलब। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर निकलती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना, तो क्योंकि अगर ये ऐसे होता तो मैं इसका कंपोनेंट निकाल लेता इधर उधर। अब इस तरफ अगर कोई भी कंपोनेंट आ जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, अर्थात नीचे लोअर पोटेंशियल, ऊपर हायर पोटेंशियल, और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है ना? चलो, तो ये वाली तो हो नहीं सकती, ये वाली तो हो नहीं सकती, तो इसको तो निपटा दो। ये लो भैया, ये लो, चलो, है ना? अब बताओ, अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मेरे को पता है कि ई डो डी आर सर जो होता है ना, वो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल होता है।
क्यों? मैंने माइनस चेंज इन पोटेंशियल तो माइनस एडजस्ट करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो भाई, ये होता है। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, ये ए बी के बीच में पूछ रहा होगा क्योंकि ए बी तो है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं ढंग से, तो ठीक है। ए बी की बात करूं तो मेरे को हायर पोटेंशियल पे ये है, तो वी बी जो है वो वी ए से ज्यादा है, इतना तो मेरे को पता है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही पूछा, डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को। तो मैं बोलूंगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर, मतलब ये बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर होगी, 0.1 मीटर होगी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। हाँ, मैं काइनेमेटिक्स का वन शॉट में यूनिट कन्वर्जन भी लाऊंगा, अभी चमका पर अब लेके आऊंगा। क्या क्या लाना है मेरे को बेसिक मैथमेटिक्स लानी है काइनेमेटिक्स के वन शॉट में, और मेरे को यूनिट कन्वर्जन भी लाना है, सही बात है। तो यूनिट कन्वर्जन भी आएगा काइनेमेटिक्स के वन शॉट में। काइनेमेटिक्स का वन शॉट इज द बेस्ट शॉट। 10 पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल है 10, ए पे पोटेंशियल है 0, ई मेरे को पता नहीं है, ये बनता है मेरा 0.1, ये बनता है मेरा 0.1। तो इसको ऐसे लिख दो यार, तुम तो हटाओ है ना, 10 सेंटीमीटर था इसलिए ये 1/10 मीटर बन गया। अब ये 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, तो जो मेरा ई आएगा ना, मेरा ई वो आएगा 100। ई मेरा कितना आएगा? 100। डायरेक्शन किधर आएगा ई का? इधर। किधर आएगा? इधर। ये मेरा ई का डायरेक्शन है, ये मेरा ई का डायरेक्शन है, ठीक है। ओह आगे बढ़ते। लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं भैया, लास्ट 2 प्रश्न, फिर उसके बाद लेक्चर का समापन हो जाएगा। समापन, सही है। चलो करते हैं इसको। क्या बोलता है? सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस से वही वैसा का वैसा ही प्रश्न है, बस इसको दोहरे पड़ गए। इसने क्या करा? इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को आड़ी पटक दी, इलेक्ट्रिक फील्ड को आड़ा पटक दिया, ठीक है भैया। आड़ा पटक दिया तो हम भी आड़े पड़ जाएंगे, और क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, मोर्चा संभालो। क्या है भाई मोर्चा हमारा? ये 50 है, ये 50 है। अब देखो यार, ये है ये तो मैं इसको अगर ऐसे देखूं, ये ए, ये बी, और यहां ऊपर इसको नीचे किसका सकता हूं ना यार, तो ये 50 है, सही है। ये 50 है येलो, और मेरे को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा 90 डिग्री है, सही बात है। तो ये वाला डिग्री कितना होगा? क्योंकि ये डिग्री दे रखा मेरे को 53 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा? 37 डिग्री। तो डायग्राम कैसे बन गया? थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं। तो ये है ए, ये है बी, और इसको ऐसे, ये है 37 डिग्री, और ये है मेरा 50, और ये है मेरा एक्स। तो बड़ी भुजा कौन सी है? बड़ी भुजा की मैं बात करूं, बड़ी भुजा की मैं बात करूं तो बड़ी भुजा कौन सी है भाई साहब? बड़ी भुजा है ये, बड़ी भुजा है ये। एक्स बड़ी भुजा है कि ये वाली बड़ी भुजा है? कोई मेरे को बताएगा क्या? कोई मेरे को बताएगा बड़ी भुजा कौन सी है? बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, भुजा भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा मतलब बड़ी साइड कौन सी है? ये 50 है, ये एक्स है, मेरे को बड़ी साइड बता दो रे बाबू, कौन सी होगी बताओ मेरे को। बता दो, ये होता है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान दूं तो इसके आगे 3 होता है, इसके आगे 3 होता है, और इसके इधर 40 होता है, मतलब 4 होता है, और ये 50 है, तो ये 40 होगा, और ये 30 होगा, और ये 50 होगा। तो बड़ी भुजा कौन सी? ऊपर वाली, सही है। तो बड़ी भुजा का कंपोनेंट लिया जाता है हमेशा, तो मैं लिखूंगा 50 cos 37 डिग्री विच इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स। और एक्स मेरे को साफ साफ पहले ही पता चल गया कितना है? 40। कितना है मेरा? 40। एक्स क्या आएगा मेरा? 40। एक्स 40 आ गया, एक्स 40 आ गया, और एक्स मेरा 40 आ गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाती है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि 90 डिग्री बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, इसको ई बोलता हूं। और एक्स का डायरेक्शन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के समान आ गया, तो मैं बोलूंगा ई इंटू एक्स, जो कि मेरा 40 है, ये किसके बराबर है? ये सर मेरे बराबर है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब ए माइनस बी के बराबर। तो ए मेरा 0 था, माइनस माइनस प्लस 20 ये आ गया, तो ई मेरा कितना आ गया? 20/40, 20/40। इसको काटूंगा तो 1/2 मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, 1/2 मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। सही किया ना अपन ने? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बढ़िया है ये, है ठीक है। अब डायरेक्शन की बात कर रहा, अब क्या बोल रहा हूं? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन तो मेरे को ऐसे दिख गया। अब मेरे को कोई बोला कि लिख के दो, तड़ी मार दी किसी ने कि भाई साहब लिख के दे, है ना, बहुत चक्रा। तो मैं क्या कर सकता हूं यार? मेरे को पता है ये इधर की तरफ कितनी है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरी, हाफ, हाफ आ गई, हाफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आ गई हाफ। तो ये लो, ये कितना है 37 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री, ऐसे। तो मैं इसके कंपोनेंट कर लूं, इधर और इधर, इधर और इधर, दोनों तरफ कंपोनेंट कर सकता हूं ना। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं इसको, तो मेरे को होता है इधर आर थी मेरी 50, इस डायरेक्शन में मेरी आर थी 50, और इस डायरेक्शन में मेरी आर थी कितनी 30, सही है ना, क्योंकि एक्स मेरा 40 था। आउच, सही है, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में ही थी, सही बात है। तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा, तो मैं इसका इधर कंपोनेंट कर दूंगा, इधर कंपोनेंट कर दूंगा, आई कैप जे कैप में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वेक्टर में भी ई को लिख सकता हूं, बस मेरे को कंपोनेंट करने हैं दोनों तरफ। लाइट चली गई है, मेरे को भयंकर डर लग रहा, तो आ गई लाइट है। तो कर देते इस क्वेश्चन को। क्या है ये बोल रहा है फाइंड आउट द लोकस। अबे तुम लोकस समझते हो क्या, लोकस क्या होता है? लोकस एक्चुअल में बताता हूं, रुको अभी। लोकस ऑन एक्स वाई प्लेन वेयर पोटेंशियल इज जीरो, मतलब कि उन पॉइंट की अगर मैं इक्वेशन लिख दूं जिस पॉइंट का क्राइटेरिया दे रहा है, तो उसको लोकस बोलते हैं। मतलब एक्स वाई में इक्वेशन लिखते हैं ना अपन, तो इनडायरेक्ट अपन एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में लोकस ही लिख रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ना है तो फिर मैथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि एक ऐसा पॉइंट यहां मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। अभी एक्स कोमा वाई कौन सा कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू रखूं मैं, अगर जो इक्वेशन में भी बनाऊंगा उसमें एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू रखूं, उस पर जो पोटेंशियल है सेम आना चाहिए, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का ही मेरे को क्या निकालना है, मुझे निकालना है लोकस। अभी बोलता है पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो, जीरो पोटेंशियल होगा वहां पे, तो पोटेंशियल सेम ही तो है जीरो का मतलब भी, सही बात है ना। तो अपन डेफिनेशन को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है क्या, उस सरफेस, वो सरफेस की अगर कोई इक्वेशन है तो वो सरफेस की इक्वेशन ही क्या एक्चुअल में उस पॉइंट का लोकस है, सही बात है। चलो समझ में नहीं आया तो भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहां से यहां तक का अगर आर वेक्टर लिखूं तो x माइनस ए, तो ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर, क्यों कर रहा हूं स्क्वायर, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, आर चाहिए ना मेरे को, प्लस y माइनस जीरो मतलब y का स्क्वायर का रूट, ये तो ये वाली दूरी हो गई, सही बात है। अब मेरे को यहां से यहां तक की दूरी भी चाहिए, तो ये भी मैंने बोल दिया आर वेक्टर। और ये कैसे लिखूंगा, x माइनस ए, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर और इसका रूट, ये दोनों आ गए, सही बात है, ये दोनों आ गई। अब इस पॉइंट पर इसके द्वारा पोटेंशियल, इसके द्वारा पोटेंशियल सेम होगा, सही बात है ना, तभी तो जीरो होगा, पोटेंशियल ऑपोजिट होगा एक्चुअल में, इसका पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल, तब मैं माइनस करूंगा तो जीरो हो जाएगा, सही है। क्या बोल रहा हूं यहां पर इसके द्वारा पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल, इस पॉइंट को P बोलता हूं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू है ये, है ना, इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन साइन दोनों के अपोजिट होने चाहिए, मतलब ये होना चाहिए नेगेटिव, कोई भी एक इन दोनों में से नेगेटिव होना चाहिए, कोई भी एक इन दोनों में से पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लोकस जीरो होगा, सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी तो जुड़ेगी, सही बात है। तो अब निकाल देते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है। तो मेरे को पोटेंशियल पता है कि सर पोटेंशियल होता है ना के क्यू बाई आर होता है, सही बात है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे। अब देखो दोनों पोटेंशियल का मैं मैग्नीट्यूड इक्वल करने वाला हूं, तो के तो कट जाएगा और क्यू क्यू भी कट जाएगा, उधर का बचेगा टू सिर्फ, है ना। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, नहीं तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाए, क्या मतलब, है ना। तो के उसके लिए लिख रहा हूं तो माइनस टू क्यू अपोन आर कितना, ये रहा मैंने निकाल रखा, ठीक है। तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका रूट, ये किसके बराबर होगा, ये होगा के क्यू अपॉन आर, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट, सही है, ऐसे होगा मैग्नीट्यूड के लिए। अब दोनों में से एक तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था, तभी नेट पोटेंशियल उस पॉइंट पे जीरो होगा, मतलब यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं, इधर लगाओ या उधर लगाओ बात बराबर है, सही बात है। चलो इसको थोड़ा छोटा करके ठिकाने लगाते हैं ताकि अपन को स्पेस मिल जाए, तो ये लो, इसको करो थोड़ा सा सेट और इसको पटक दो यहां पे, ठीक है। तो फिर अब क्या करना है, अब बस ये इक्वेशन आ गई, देखा जाएगा तो माइनस माइनस को निपटा देगा,
ये माइनस इस माइनस को काट देगा, ये क्यू इस क्यू को काट देगा, ये के इस के को काट देगा। सही बात है। तो मैं लिखूंगा क्या, 2 ये वाला 2 अंडर रूट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर ही देता हूं ना मैं, वरना बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। तो मैं बोलता हूं 2 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर रख दिया, बाकी इसको इधर लेके आ गया मैं। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना सर x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म जो कि एज इट इज है, तो इसको लिखूंगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सही बात है। इधर इधर स्क्वायर कर देता हूं तो रूट हट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि 4 इज इक्वल्स टू एक्स, अरे भैंस की टांग, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैं अलग स्लाइड पे चला जाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई वापस इधर आया, तो x माइनस ए का स्क्वायर था प्लस वाई का स्क्वायर था, तो ये किसके बराबर था, ये था x प्लस ए के स्क्वायर के प्लस वाई का स्क्वायर। सही है। ये इक्वेशन थी, इसको मेरे को सोल्व करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, इसको है ना, मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। तो इसको लिखता हूं 2x माइनस 2a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। सही बात है। 4 को ऐसे लिख सकता हूं, इसको उधर ले आओ, तो माइनस x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सही है। इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को, ये दोनों टर्म ही मेरे को दिक्कत दे रही है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि देखो ये एक्चुअल में है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी और ए माइनस बी। काइनेमेटिक्स में बहुत जगह इसका मैं यूज करता हूं, ठीक है ना। तो ये बढ़िया चीज है, याद होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों टर्म को अगर सोल्व करूंगा तो ए प्लस बी मतलब 2x प्लस एक्स 3x इंटू सॉरी ए प्लस बी, तो ये जुड़ गया, प्लस माइनस का 2a प्लस ए, तो एक a बचेगा बस, माइनस का एक a, माइनस का एक a बचेगा। सही है। a प्लस बी कर दिया मैंने यहां पे, ठीक है। अब a माइनस बी भी करूंगा साथ में, तो a माइनस बी, तो a 2x में से एक x चला जाएगा तो x बचेगा, और दिस माइनस दिस, तो माइनस का 3a बचेगा। सही है। प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं मैं सीधा 5y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन 5y स्क्वायर। यहां तक किसी को पीड़ा क्या। सही है। ये y स्क्वायर इस वाले में जुड़ गया, तो ये तो 4 था, 4y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर 5y स्क्वायर, और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब क्या करना, अब तो इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, 3x को इससे करूंगा तो 3x स्क्वायर, 3x को इससे करूंगा तो माइनस 3ax। सही है, हो गया। माइनस ए को करूंगा तो माइनस ax, और माइनस ए को इससे करूंगा प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब तुमको कुछ कुछ दिख रहा होगा, और जिसको नहीं दिख रहा मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकता हूं, तो इसको लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3ax, माइनस 3ax, माइनस 3 माइनस ये तो माइनस 4ax बन जाएगा, तो माइनस 4ax प्लस 3a स्क्वायर। सही है यहां तक, इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने क्वेश्चन में, कुछ नहीं करी। वो था इसमें a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, और ये एज इट इज था 5y स्क्वायर बन गया। सही है। चलो भाई चलो यहां तक सॉर्टेड पिक्चर। अब तुम देखोगे ना, सर्कल की क्वेश्चन है ये, काय की क्वेश्चन, सर्कल की। सर कैसे, देखो एक्चुअल में क्या होता है, सर्कल की क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, सॉरी f आता है यहां पे, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसे होती है सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये। इसमें क्या होता है सर, जो g कोमा माइनस g कोमा माइनस f होता है, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं ये, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन, बस यहां पे आगे तो याद दिला देता हूं, और ये यहां पे सोल्व हो गया क्वेश्चन तो अपना। सही बात है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। अब अपन कल देखते हैं क्या होगा। कल अपन चालू करेंगे डाइपोल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डाइपोल से पूछे जाते हैं भाई,
ठीक है, तो कल चालू करेंगे अपन डाइपोल और उसमें पीएचडी करके इसको छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, निकल लो।